तो 5.5 का कल की क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था, जिसमें आपने कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम एज वेल एज मिड पॉइंट थ्योरम दोनों को यूज़ किया था। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने किए थे, उससे हमें एक ये शिक्षा मिली थी कि जब हमें कन्वर्स लगाने के लिए इंफॉर्मेशन हमारे पास सफिशिएंट नहीं दी हो, मतलब जैसे कन्वर्स के लिए क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि लाइंस पैरेलल दी हो एज वेल एज वो मिड पॉइंट दिया हो। ठीक है, लाइन आपकी पैरेलल दी हुई हो बराबर, एज वेल एज आप लोगों को मिड पॉइंट दिया हो। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, कन्वर्स लगाना पड़ता है। बट हमने जो आपकी लास्ट क्लास की थी, इस लास्ट क्लास में ठीक है आपने ये देखा कि आपको जो लाइन है वो पैरेलल दी ही नहीं थी। आपकी जो लाइन है वो आपको पैरेलल दी ही नहीं थी, राइट, बिल्कुल भी नहीं दी थी। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में हमने पहले लाइन को पैरेलल किया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, लाइन को पहले पैरेलल प्रूफ किया। ठीक है, और उसके बाद हमने फिर वहाँ पे कन्वर्स वाला जो कंसेप्ट है वो अप्लाई कर दिया। ठीक है, यही कार्य किया आपने, हाँ बिल्कुल यही कार्य किया। अभी यहाँ पर जो तुम्हें सवाल दिया है, इसमें ये बोल रहा है कि ये जो बड़ा सा ट्रायंगल है, ए से लेकर बी, बी से लेकर सी और ए से लेकर सी, यानी कि बड़ा सा ट्रायंगल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अगर मैं गिवन डेटा की बात करूँ तो गिवन डेटा मेरे पास ये है कि ट्रायंगल ए बी सी इज़ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये गिवन डेटा मेरे पास पहले से मौजूद है, राइट, ये डेटा मेरे पास पहले से मौजूद है। देखो, अगर वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल की सारी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगा। यानी अगर कोई तुमसे ये कहे कि ऑल साइड्स इक्वल होंगी क्या, मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो यही प्रॉपर्टी होती है ना कि ऑल साइड्स इक्वल, तो हाँ यहाँ पे आपकी ऑल साइड्स इक्वल होगी। आप ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हो। अगर कोई तुमसे कहेगा क्या ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का, ये वाला एंगल 60 डिग्री का होगा, तो बिल्कुल होगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तो प्रॉपर्टी होती है कि ईच एंगल आप लोगों के कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। तो अगर वो ट्रायंगल आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, तो आप इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है आप वहाँ पे उसका इस्तेमाल कर सकते हो कि ऑल साइड्स इक्वल एंड ईच एंगल इक्वल टू कितना, 60 डिग्री। हो सकता है कि इस पर्टिकुलर गिवन का मुझे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई यूज़ पड़े ही ना, कोई ज़रूरत ही ना हो, बट स्टिल मैंने लिख के रख लिया। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पॉइंट एफ, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई आर मिड पॉइंट्स। मतलब क्वेश्चन में पहले से बोल रहा है कि ये जो एफ है ये मिड पॉइंट है, ये जो डी है ये मिड पॉइंट है, ये जो ई है ये मिड पॉइंट है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि पॉइंट्स एफ, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई, ये तीनों के तीनों बेसिकली क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं, आपके ए बी के, बी सी के एंड किसके, ए सी के। ठीक है, 3 साइड्स दिए ट्रायंगल की और आपको तीनों मिड पॉइंट दिए हैं, अच्छी बात है। अब हमको ये प्रूव करना है, ठीक है, हमारे सवाल में जो हमारा टू प्रूव है वो बेसिकली हमारा टू प्रूव ये है कि जो ये बीच में ट्रायंगल क्रिएट हुआ होगा, ये बीच वाला ट्रायंगल, ये छोटा सा ग्रीन कलर का जो ये ट्रायंगल है, ये जो क्रिएट हुआ है ट्रायंगल एफ ई डी, ये भी आप लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल है। बल्कि मैं तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बताती हूँ। जब आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को जॉइन करके एक ट्रायंगल बनाते हो, तो जो नया ट्रायंगल बनता है वो बीच वाला, यानी कि ट्रायंगल नंबर 1, आजू बाजू के ये अदर ट्रायंगल 2, इधर का एक ट्रायंगल नंबर 3, इधर का ट्रायंगल नंबर 4, टोटल 4 छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं ना। ये चारों के चारों छोटे ट्रायंगल्स बेसिकली आप लोगों के इक्विलैटरल होते हैं। यानी कि एक इक्विलैटरल के तीनों मिड पॉइंट्स को अगर आपने ज्वाइन किया
तो जो 4 छोटे ट्रायंगल्स बनते हैं, ये एक बहुत ही प्यारी सी इंफॉर्मेशन है कि वो चारों के चारों आपके इक्विलैटरल होते हैं। बट आपकी किताब में चारों के चारों को इक्विलैटरल प्रूव करने को बोला ही नहीं है, ठीक है। आपकी किताब में चारों के चारों को इक्विलैटरल प्रूव करने को नहीं कहा। आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ वो जो बीच वाला है, उस बीच वाले को इक्विलैटरल प्रूव करने को कहा है। डन। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। अब क्योंकि देखो साफ साफ समझ में आ रहा है कि ट्रायंगल के तीनों पॉइंट्स पहले से बताए गए हैं कि देखो हम 3 पॉइंट्स हैं और हम तीनों के तीनों हम मिड पॉइंट्स हैं। इसका मतलब इस सवाल में विदाउट एनी कन्फ्यूजन, विदाउट एनी डाउट आपको तुरंत आना चाहिए कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे तो मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। आपके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे कन्वर्स लगने वाला है। आपके दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कन्वर्स तब लगता है जब मिड पॉइंट्स आपको क्या हो, दिए हुए ना हो। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स तब लगता है। यहाँ तो सब कुछ आपको मिड पॉइंट्स दिए हैं, तो यहाँ पे आप क्यों लगाओगे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स? यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ डायरेक्ट मिड पॉइंट थ्योरम लगेगा। तो अभी आपको तीनों मिड पॉइंट्स दिए हैं, हम एक एक करके पॉसिबिलिटीज़ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इन ट्रायंगल ए बी सी की, तो अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में मैं ये कहूँगी कि एफ एंड ई, मैं इन दोनों को कंसिडर कर रही हूँ और ये दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स हैं। किसके मिड पॉइंट्स हैं ये? एफ कौन सी वाली साइड का मिड पॉइंट है? एफ मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एफ एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ एफ एंड ई रिस्पेक्टिवली। तो तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ से हम लोग क्या लगा सकते हैं? मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं। तुम बोलोगे बिल्कुल, क्यों नहीं लगा सकते मिड पॉइंट थ्योरम। अब आप मिड पॉइंट थ्योरम लगाओ। अगर एफ को और अगर ई को मैंने मिड पॉइंट माना है, जो कि मुझे गिवन भी है, तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो नई वाली लाइन बनेगी, वो नई वाली लाइन बताओ किसका पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? तो तुम मुझे बोलोगे मैडम वो नई वाली लाइन पैरेलल होगी इस बी सी के, राइट। यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ आप लोगों का कि देयरफॉर एफ ई जो है वो मेरे बी सी के पैरेलल है एंड मेरा जो एफ ई है वो मेरा बी सी बाय 2 है। ये लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। गिव इट इक्वेशन नंबर 1, खत्म। सिमिलरली अगर मैं अगेन ट्रायंगल ए बी सी की बात करूँ, लेकिन इस बार मैं मिड पॉइंट्स बदल लेती हूँ। मिड पॉइंट्स बदल लेते हो मैडम, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि पिछली बार मैंने एफ को और ई को मेरा मिड पॉइंट लिया था, ये याद आ रहा है। तो ऐसा ज़रूरी है क्या कि एफ को और ई को ही मिड पॉइंट लेना है? तो बोलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एफ को और ई को ही मिड पॉइंट लेना है। इस बार मैंने मिड पॉइंट लिया ई को एंड डी को। डी और ई ये मेरे 2 मिड पॉइंट है, ठीक है। डी एंड ई ये मेरे बेसिकली मिड पॉइंट है। तो मैंने एक मिड पॉइंट लिया डी को और दूसरा मिड पॉइंट लिया मैंने ई को। तो डी किसका मिड पॉइंट है? बी सी का, ठीक है। डी किसका मिड पॉइंट है? बी सी का। तो अगेन वहाँ पे क्या हम मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हो। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहेगा कि जो नए आपने मतलब जो मिड पॉइंट्स लिए हैं, उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो लाइन बनेगी, उन दोनों को ज्वाइन करने के बाद कौन सी लाइन बन रही है? डी ई, ये पैरेलल होगी, ठीक है। एक मिनट, ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी? इस ए बी के पैरेलल होगी। यही कहता है ना मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर आप लोगों का डी ई पैरेलल टू ए बी एज वेल एज साथ ही साथ में यही वाला डी ई इक्वल टू आप लोगों का ए बी बाई 2। डन, ठीक है। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। मैंने ये भी कर लिया। अब इसी सेम पर्टिकुलर क्वेश्चन में और भी 2 मिड पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन लिए जा सकते हैं। जैसे अभी तक आपने एक कॉम्बिनेशन एफ का ई के साथ ले लिया, एक कॉम्बिनेशन आपने ई का डी के साथ ले लिया। अब आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो किसका? एफ और डी का। मतलब आप ये कह सकते हो कि मेरा एफ और मेरा डी जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, आप ये कह सकते हो।
ठीक है, मतलब आप किसका कॉम्बिनेशन ले रहे हो, एफ का कॉम्बिनेशन ले रहे हो और किसका कॉम्बिनेशन ले रहे हो, डी का। तो देखो एफ जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का और जो डी है ये मिड पॉइंट है बी सी का। तो जब आप इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे और जो नई वाली लाइन बनेगी, तो नई वाली लाइन कौन है, एफ डी। ये नई वाली लाइन एफ डी पैरेलल होगी किसके, ए सी के, एंड यही नई वाली लाइन उस ए सी का क्या होगी, बाई 2 होगी। तो इस तरीके से, क्योंकि क्वेश्चन में मुझको तीनों के तीनों जोड़ी मिड पॉइंट्स दी थी, तो मैंने तीनों के लिए क्या लगा दिया, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया। लेकिन मैडम इससे ये थोड़ी ना प्रूफ हुआ कि वो ट्रायंगल एफ ई डी आप लोगों का एक इक्विलैटरल है। अब भी हो जाएगा, देखो कैसे। हमको क्वेश्चन में पहले से बोला गया है कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है वो एक इक्विलैटरल है। क्वेश्चन में पहले से बोला गया है, यानी कि क्वेश्चन में मैं ये लिख सकती हूँ कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन मेरी कैसी है, गिवन, क्योंकि मेरा ट्रायंगल इक्विलैटरल है। ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं तो आप बहुत ही आराम से लिख सकते हो ए बी बाई 2 इक्वल टू बी सी बाई 2 इक्वल टू ए सी बाई 2। देखो अगर कोई क्वांटिटीज़, ज़रूरी नहीं है 3 क्वांटिटीज़, कितनी भी क्वांटिटीज़, 2 3 4 5 इनफाइनाइट, अगर कितनी भी क्वांटिटीज़ आपस में इक्वल होती हैं तो आप उनको सेम नंबर से डिवाइड, सेम नंबर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हो। मैंने यहाँ 2 से किया। क्यों मैंने यहाँ पे 2 से किया, क्योंकि जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, इक्वेशन नंबर 2 थी, इक्वेशन नंबर 3 थी, इन तीनों इक्वेशंस में ए सी के नीचे भी 2 था, ए बी के नीचे भी 2 था और आपका जो बी सी है उसके नीचे भी 2 था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। अब अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि तुम चारों की चारों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करो, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4, आप ऑब्जर्व करो तो आप क्या देखोगे, ए बी बाई 2, बी सी बाई 2, ए सी बाई 2, ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है। बट यही ए बी बाई 2 तो डी ई के इक्वल है, वही बी सी बाई 2 एफ ई के इक्वल है और वही ए सी बाई 2 एफ डी के इक्वल है ना। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि आपका ए बी बाई 2 और बी सी बाई 2 और ए सी बाई 2 नो डाउट कि ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल है, बट ये तीनों के तीनों इक्वल और किसके होंगे, एफ डी के भी इक्वल होंगे, यही तीनों डी ई के भी इक्वल होंगे और यही तीनों एफ ई के भी इक्वल होंगे। मतलब बेसिकली ये 6 के 6 लोग, सब लोग आपस में इक्वल है। यानी कि आप ये लिख सकते हो कि एफ डी इक्वल टू डी ई इक्वल टू एफ ई। मुझे उन 6 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की नीड थी, मैंने उन 3 लोगों को नहीं लिख दिया नीचे। फिर उसके बाद अभी क्या है, उस पर्टिकुलर छोटे से बीच के पिद्दे से ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या हैं, इक्वल आ गई। ठीक है, हम लोगों ने ऊपर ये देखो ना एफ डी डी ई एफ ई, इनको क्या कर दिया, इनकी ऑल साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब एज ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई हमारा इक्वल आ गया है, इसीलिए वो पर्टिकुलर ट्रायंगल एफ डी ई हम लोगों का क्या है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, तुम पूरा इक्विलैटरल की स्पेलिंग लिखोगे, ट्रायंगल की लिखोगे। तो इससे एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहीं पे सीधे सीधे आ जाता है कि अगर आपने पहले से, आपका अगर जो बड़ा ट्रायंगल है, बिगर ट्रायंगल है, उसके अगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, अगर आपका बिगर ट्रायंगल जो कि पहले से एक इक्विलैटरल दिया है, अगर आपने उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो आपका जो नया वाले 4 छोटे ट्रायंगल्स बनेंगे वो चारों के चारों इक्विलैटरल होंगे। तुम्हारी किताब में जो प्रूव दैट बोला है वो सिर्फ और सिर्फ बीच वाले को इक्विलैटरल प्रूव दैट करने को बोला है, बीच वाले को सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो चारों के चारों भी आपस में क्या होते हैं, इक्विलैटरल होते हैं, चारों के चारों कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि क्लास 10th में सर्कल्स चैप्टर में एक क्वेश्चन है जिसमें आप 3 सर्कल्स को एक्सटर्नली टच करते हो, इस तरीके से एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है, फिर हमें प्रूव दैट करना रहता है कि बीच में ट्रायंगल बन रहा है, वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगानी होती है, तो डायरेक्टली आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल में
मैं बताऊं, क्वेश्चन आपके टीचर्स आपको किस तरीके से पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, ध्यान रखना। ये देखो ऐसे करेंगे, ऐसे 1 मार्क का क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे। ये ओरिजिनल एक ट्रायंगल दे देंगे, यहाँ लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ लिख देंगे 10 और मिड पॉइंट्स बताएंगे। नो डाउट इसको बोलेंगे कि ये मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। पूछेंगे ये कितने का है, ये कितने का है, ये कितने का है, बताओ। तो आपको जैसा मैंने अभी बताया मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करिए। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल किया, ये आपको कम्प्लीटली 10 दिया है तो ये वाला 5 रहा होगा। अगर आपने मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल किया, अगर आपको ये कम्प्लीटली 6 दिया हुआ है तो ये वाला ज़रूर कितना रहा होगा, 3 रहा होगा, है ना। और ये वाला कितना रहा होगा आप लोगों का, ये वाला पार्ट आपका 4 रहा होगा, राइट। तो इस तरीके से छोटे मोटे 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस डिस्कशन को यहाँ पे रोकते हैं। इसके साथ ही हमारा 5.5 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है।